आज की इस चर्चा में हम मुंशी प्रेमचंद की बेहद खूबसूरत और अमर कहानी सुभागी के पन्नों को पलटेंगे। ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, ये हमारे समाज, हमारी सोच और रिश्तों के उस ताने बाने की तस्वीर है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। प्रेमचंद जी की लेखनी की खासियत ही यही है कि वो सीधा दिल पर चोट करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर पर चलते हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे एक कमजोर मानी जाने वाली लड़की समाज के बनाए हुए सारे कड़े नियमों को बिल्कुल पलट कर रख देती है। जरा इस बात पर गौर करते हैं। हमारे ग्रामीण समाज में, और सच कहें तो कई बार आज भी, बेटों को कुल का दीपक या रत्न मान लिया जाता है ना? और बेटियों को एक तरह का बोझ या दंड। सुभागी के पिता तुलसी महतो की भी शुरुआत में कुछ ऐसी ही सोच थी, लेकिन प्रेमचंद जी ने इसी रूढ़िवादी सोच पर कितनी गहरी चोट की है। कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि जिसे वो दंड समझ रहे थे, वही बेटी उनके जीवन का सबसे अनमोल रत्न साबित होती है। यही जो विरोधाभास है ना, यही हमारी आज की कहानी की नींव है। तो आइए सबसे पहले भाग 1 की ओर बढ़ते हैं और सुभागी से अपना परिचय करते हैं, जहां से इस कथा की असल शुरुआत होती है। कहानी के इस परिवार में एक बहुत ही अजीब सा लेकिन सच के करीब का विरोधाभास है। एक तरफ हमारे सामने सुभागी है, उम्र महज 11 साल, और वो एक बाल विधवा है। समाज की नज़र में तो जैसे उस पर कोई अभिशाप है, लेकिन घर और खेती के काम में वो इतनी निपुण है कि कोई मुकाबला ही नहीं। अपने माता पिता के लिए वो पूरी तरह से समर्पित है। और ठीक इसके उलट है उसका बड़ा भाई रामू। प्रेमचंद जी ने उसे बिल्कुल सटीक शब्दों में काठ का उल्लू कहा है, मतलब एकदम निकम्मा। वो घमंडी है और बूढ़े माता पिता की सेवा करने के नाम पर उसे जैसे बुखार चढ़ जाता है। सोचिए, समाज जिसे सबसे कमजोर मानता है, असल में वही उस पूरे परिवार को अपने कंधों पर उठाए हुए है। जैसे जैसे सुभागी बड़ी होती है, जाहिर है समाज और रिश्तेदार उस पर दूसरी शादी करने का दबाव बनाने लगते हैं। लेकिन यहां सुभागी का जो दृढ़ संकल्प देखने को मिलता है, वो कमाल का है। वो सीधे कहती है, अगर मैं सच्चे बाप की बेटी होंगी तो बात की भी पक्की होंगी। उसने पुनर्विवाह करने से साफ मना कर दिया। और जानते हैं क्यों? किसी डर से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानती थी कि उसके जाने के बाद उसके बूढ़े माता पिता को देखने वाला कोई नहीं है। रामू तो वैसे भी किसी काम का नहीं था। ये सिर्फ एक जिद नहीं थी, बल्कि अपने परिवार के प्रति एक बेटी का सबसे बड़ा समर्पण था। अब आते हैं भाग 2 पर, परिवार का बंटवारा, जहां स्वार्थ और सेवा का सीधा टकराव होता है। होता क्या है कि सुभागी अपने माता पिता को आराम देने के लिए घर और बाहर का सारा काम खुद करने लगती है। वो दिन रात एक कर देती है। लेकिन अजीब बात देखिए, रामू और उसकी पत्नी को सुभागी का ये सेवा भाव बहुत चुभने लगता है। उन्हें लगता है कि सुभागी ये सब सिर्फ गांव वालों से वाहवाही लूटने और उन्हें नीचा दिखाने के लिए कर रही है। ये अक्सर होता है ना, जब कोई दूसरा बहुत अच्छा काम कर रहा हो तो अपनी कमियां और अखरने लगती हैं। रामू की अपनी निकम्मेपन की जो हीन भावना थी, वो उसे सुभागी के खिलाफ विद्रोह करने पर मजबूर कर देती है। और फिर वो दिन आ ही जाता है जब पानी सर से ऊपर गुजर जाता है। रामू सुभागी को ताने मार रहा होता है, और तब पिता तुलसी महतो अपनी बेटी के सामने एक ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। वो बहुत सख्त लहजे में कहते हैं, जब तक मैं जीता हूं तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। और इसी पल वो परिवार हमेशा के लिए टूट जाता है। तुलसी महतो गांव के लोगों को बुलाते हैं और घर का बंटवारा कर देते हैं। जरा सोचिए, उस दौर के समाज में एक पिता का अपने जवान बेटे को छोड़कर एक विधवा बेटी का साथ चुनना, ये बहुत बड़ा और साहसिक फैसला था। और फिर शुरू होता है भाग 3, त्रासदी का आगमन। परिवार पर दुखों का एक ऐसा पहाड़ टूटता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हालात कितनी तेजी से बिगड़ते हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। बंटवारा हुए अभी मुश्किल से 7 ही दिन बीते थे कि तुलसी महतो को बहुत तेज बुखार आ जाता है। बुखार इतना भयंकर कि कुछ ही घंटों के भीतर वो दुनिया छोड़ जाते हैं। और ये त्रासदी यहीं खत्म नहीं होती। अपने पति के जाने के सदमे में सुभागी की मां लक्ष्मी बिल्कुल टूट जाती हैं। वो अन्न जल सब त्याग देती हैं, और ठीक 15 दिन बाद वो भी चल बसती हैं। महज 15 दिनों के एक छोटे से अंतराल में सुभागी की पूरी दुनिया उजड़ जाती है। इस अथाह दुख की घड़ी में जब सुभागी बिल्कुल अकेली थी, तब उसके अपने भाई रामू का बर्ताव रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। बात दरअसल ये थी कि मरते वक्त तुलसी महतो ने रामू का चेहरा देखने से साफ इनकार कर दिया था, और इसी बात का बदला रामू अब लेता है। वो अपने सगे पिता के अंतिम संस्कार और क्रियाकर्म से पूरी तरह मुकर जाता है।
वो साफ कहता है, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया, वो मेरा न पिता है न मैं उसका पुत्र हूं। ये एक बेटे के नैतिक पतन और क्रूरता की सबसे निचली सीमा थी। पर सुभागी वो इन हालातों के आगे घुटने टेकने वालों में से नहीं थी। जब एक बेटे ने अपना सबसे बड़ा कर्तव्य निभाने से मुंह मोड़ लिया, तो समाज के सारे रिवाजों को धत्ता बताते हुए वो बेटी आगे आई। एक ऐसा काम जो उस समय के हिसाब से सिर्फ एक बेटे का अधिकार माना जाता था, सुभागी ने उसे अपने हाथों में लिया। उसने न सिर्फ अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, बल्कि 13वीं का एक ऐसा भव्य भोज आयोजित किया कि पूरा का पूरा गांव हैरान रह गया। सुभागी ने यह साबित कर दिया कि कोई भी कर्तव्य या संस्कार किसी जेंडर का मोहताज नहीं होता, वो सिर्फ आत्मा और भावना से जुड़ा होता है। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, जहां से सुभागी का अथक संघर्ष शुरू होता है। कर्ज का एक ऐसा पहाड़ जिसे उसे अकेले ही पार करना था। पूरे 300 रुपए। ये वो भारी भरकम रकम थी जो सुभागी ने अपने पिता की 13वीं के आयोजन के लिए गांव के मुखिया सज्जन सिंह से कर्ज के तौर पर ली थी। उसका बस एक ही लक्ष्य था, अपने पिता के सम्मान में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। और जैसा कि हमने अभी देखा, पिता की मृत्यु के ठीक 15 दिन बाद उसकी मां का भी निधन हो गया था। अब अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए उसे एक बार फिर से कर्ज लेना पड़ा, और इस बार ये रकम थी 200 रुपए। तो कुल मिला के ये कर्जा पहुंच गया सीधे 500 रुपए पर। जरा एक पल के लिए रुक कर इस बात की गहराई को समझिए। उस जमाने के ग्रामीण भारत में, जहां लोगों की आमदनी कुछ कौड़ियों या आनों में हुआ करती थी, वहां एक अकेली विधवा महिला के लिए 500 रुपए का कर्ज किसी पहाड़ से कम नहीं था। अच्छे अच्छे तगड़े लोग इस कर्जे के नाम से ही टूट जाते। लेकिन सुभागी की मिट्टी कुछ और ही थी। उसने हार मानना तो सीखा ही नहीं था। अब ये जो आंकड़ा है ना, 3, ये सुभागी की उस तपस्या का समय बताता है। पूरे 3 साल। इन 3 सालों में सुभागी ने दिन क्या और रात क्या कोई भेद नहीं देखा। चिलचिलाती धूप में वो दिन भर खेतों में मजदूरी करती और फिर रात को देर तक जागकर चक्की पीसती ताकि आटा तैयार कर सके। अपनी हड्डियों को गलाकर वो हर महीने ठीक 30वें दिन सज्जन सिंह के दरवाजे पर 15 रुपए की अपनी किस्त चुकाने पहुंच जाती थी। ये उसका ऐसा अटल नियम था जिसमें कभी एक दिन की भी कोई चूक नहीं हुई। और अंततः हम पहुंचते हैं भाग 5 पर, निष्ठा का फल और सुभागी की वो विजय जो सदियों तक याद रखी जाने वाली थी। 3 साल के उस दर्दनाक, हड्डियां तोड़ देने वाले संघर्ष के बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब सुभागी अपनी आखिरी किस्त चुकाती है। उस दिन उस आज़ादी और उस खुशी का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। उसने उस पूरे समाज के मुंह पर ताला लगा दिया था जो एक अकेली औरत को कमजोर समझता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इन 3 सालों में उसे शादी के कई प्रस्ताव आए, लेकिन उसने हर एक को ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, अपना कर्ज उतारना और अपने माता पिता के प्रति अपना आखिरी धर्म निभाना। और अब वो हर नैतिक और आर्थिक बोझ से पूरी तरह आजाद थी। यहां एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। एक ऐसा रूढ़िवादी समाज जो औरतों को हमेशा दबकर रहना सिखाता है, जो एक विधवा को सिर्फ एक अभिशाप मानता है, वो समाज तब क्या करता है जब वही महिला अपने चरित्र, अपनी मेहनत और अपनी अटूट निष्ठा से उनके बनाए सारे खोखले नियमों की धज्जियां उड़ा देती है? जवाब बहुत सीधा सा है। वो समाज उस महिला के सामने नतमस्तक हो जाता है। और हमारी इस कहानी का जो अंत है वो इन बेहद खूबसूरत शब्दों के साथ होता है। गांव के सबसे बड़े और सम्मानित व्यक्ति मुखिया सज्जन सिंह, जिन्होंने सुभागी को वो कर्ज दिया था, वो खुद चलकर सुभागी के पास आते हैं। वो सिर्फ उसकी तारीफ नहीं करते, बल्कि अपनी जाति, बिरादरी, ऊंच नीच के सारे बंधनों को तोड़कर सुभागी के सामने अपने ही बेटे के लिए विवाह का प्रस्ताव रख देते हैं। वो भावुक होकर कहते हैं, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। यह सिर्फ एक कहानी का अच्छा अंत नहीं है, बल्कि मुंशी प्रेमचंद का एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। जब शुद्ध समर्पण और निस्वार्थ प्रेम सामने होना, तो एक कठोर पितृसत्तात्मक समाज को भी श्रद्धा से अपना सिर झुकाना ही पड़ता है। सुभागी की कहानी हमें यही सिखाती है कि किसी भी इंसान की असली कीमत उसके जन्म या जेंडर से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से तय होती है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि सुभागी के सफर ने हम सभी को कुछ गहराई से सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा।